Welcome to Junaid Pharmacy Coaching. Subject Pharmacognosy. Topic क्रूड ड्रग. क्रूड ड्रग्स क्या हैं? अद्वियात जब अपनी खाम हालत में होंगी तो वो क्रूड ड्रग्स कहलाएंगी. किताब के लिहाज से हमारी डेफिनेशन क्या? अ क्रूड ड्रग इज़ अ नेचुरली अकरिंग, कुदरती तौर पर पाया जाने वाला सब्सटेंस जो कि अनरिफाइंड है, चाहे वो ऑर्गेनिक है या हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, पौधे से हासिल किया गया, किसी जानवर से हासिल किया गया, किसी बैक्टीरिया से हासिल किया गया, कोई ऑर्गन या पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म जिसे हम तशखीस के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, इलाज के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं या किसी बीमारी से बचाव के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, चाहे किसी इंसान या किसी और जानवर के अंदर, तो ये क्रूड ड्रग्स कहलाएंगी. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, अद्वियात की दर्जाबंदी. क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं? उसके हमारे पास चार तरीके: मॉर्फोलॉजिकल मेथड, टैक्सोनॉमिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड. इसकी डिटेल हम आगे देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल मेथड है. मॉर्फोलॉजिकल मेथड में ड्रग्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स यूज्ड. यानी हम किस तरह क्लासिफाई करेंगे? पत्तों से बनने वाली अद्वियात, फूलों से बनने वाली अद्वियात, जड़ों से बनने वाली अद्वियात. इसकी दो मेन डिवीजन्स हैं. पहली ऑर्गेनाइज्ड ड्रग. ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या हैं? वो ड्रग्स जो डायरेक्ट पौधे के जो पार्ट्स हैं, जिनका सेलुलर स्ट्रक्चर मेंटेन है, जो बाकायदा अपनी असल हालत में हैं, उन हिस्सों को इस्तेमाल करके जो ड्रग बनेगी वो ऑर्गेनाइज्ड कहलाएगी. मिसाल के तौर पर पत्ते, फूल, राइजोम, बार्क जब अपनी असल हालत में हैं तो ये कहलाएंगे ऑर्गेनाइज्ड. और अनऑर्गेनाइज्ड कौन से हैं? कि हमने उसके ऊपर कोई फिजिकल प्रोसेस कर लिया, हमने उसको ग्राइंड कर लिया, हमने उसका कोई एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, तो वो हो गए अनऑर्गेनाइज्ड. या पौधे से निकलने वाले मादे जिसमें हमारे पास गम्स हैं, लेटेक्स है, रबड़ है, तो ये सब इस्तेमाल करेंगे तो ये अनऑर्गेनाइज्ड कहलाएंगे. हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की डिटेल में हमें बताया जा रहा है कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके पत्ते इस्तेमाल होते हैं. तो लीव्स के आगे लिखा हुआ है डिजिटेलस, पुदीना, सीना, स्किल, हाइसमस, बेलाडोना. ये वो पौधे हैं जिनके पत्ते इस्तेमाल होते हैं. बार्क का मतलब होता है छाल. किन पौधों का छिलका इस्तेमाल होगा? सिनकोना, सिनेमम, कैस्कारा, इनका हमारे पास छिलका इस्तेमाल होगा. फ्लावरिंग पार्ट्स, किन पौधों के हम फूल इस्तेमाल करेंगे? ज़ाफ़रान और लौंग यानी क्लोव ऑफ सैफ़रॉन के हम फूल इस्तेमाल करेंगे. फ्रूट किसका इस्तेमाल होगा? कार्डमम, कारावे, फेनल, कोलोसेंस, कैप्सिकम, इसके हम फ्रूट इस्तेमाल करेंगे. सीड किसका इस्तेमाल होगा? हमारे पास बिटर आलमंड, कार्डमम, नक्स वोमिका और सेट्रोफेंथिस के हम बीज इस्तेमाल करेंगे. रूट्स एंड राइजोम इस्तेमाल होंगे. जिंजर, ग्लाइसराइजा, इपिकैक, वल्फिया और रुबाब, इसके हम रूट्स और राइजोम इस्तेमाल करेंगे. अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. हम कुछ एग्जांपल याद रखेंगे कि रबड़ किस पौधे का इस्तेमाल होगा? लेटेक्स कहते हैं लेसदार मादा. तो ओपियम और पापेन का लेटेक्स इस्तेमाल होगा. एलो का जूस इस्तेमाल होगा. अकेशिया और ट्रैगोगैंथ की गम्स इस्तेमाल होंगी. एस्फेडोटा, बेंजोइन, इसके हमारे पास रेजन्स इस्तेमाल होंगे. कैस्ट्राइल और आलमंड फिक्स आयल में आते हैं. बी वैक्स इस्तेमाल होगी. कार्निबा वैक्स इस्तेमाल होगी. और इसी तरह जेलेटिन और कॉड लीवर ऑयल ये हमारे पास एनिमल प्रोडक्ट्स में आते हैं. अब हमारे पास है टैक्सोनॉमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. फिर वही बात कि सिर्फ एक लफ्ज़ से याद रखें. टैक्सोनॉमी कहते हैं दर्जाबंदी, ग्रोहबंदी. जब फैमिली के लिहाज से ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाएगा तो ये टैक्सोनॉमिकल मेथड कहलाएगा. तो फैमिली के लिहाज से कैसे क्लासिफाई करते हैं? मुख्तलिफ जानदारों को उनके अंदर पाई जाने वाली कॉमन खसूसियात के लिहाज से उनको एक फैमिली में रख दिया जाता है. तो ये हमारा टैक्सोनॉमिकल मेथड कहलाता है. मिसाल के तौर पर हमारे पास गन्ना, बांस और घास, इन तीनों की फैमिली एक ही है. सौंफ और ज़ीरा, इसकी फैमिली एक ही है. तो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आपसे पूछा जाएगा आलमंड की स्पीशी क्या है, तो हमें पता हो
आलमंड को साइंसी नाम उसका अमिगडालिस बोला जाता है। उसकी फैमिली क्या है, रोजेसी इसकी फैमिली है। तो इस तरह से आप टेक्सोनॉमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन याद रखेंगे। फार्माकोलॉजिकल मेथड क्या है? इसमें अद्वियात को इलाज के लिहाज से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास बताया गया कि सिनेमन बार्क उसका छिलका एंटी कैंसर के तौर पर इस्तेमाल होता है। एलोसिना या कैस्ट्रॉयल को दस्तावर के तौर पर कब्ज़ कुशा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बेलाडोना, हायासमस एंटीस्पास्मोडिक हैं। और इसी तरह ग्लाइसराजा वगैरह खांसी को कम करने के लिए, बलगम को निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और डिजिटैलिस और स्ट्रेफेंथस हमारे कार्डियोटॉनिक हैं, हमारे दिल को तकवीत देते हैं। आखिरी मेथड हमारे पास केमिकल मेथड है। इसमें हम अद्वियात को उनके अंदर पाए जाने वाले मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिहाज से क्लासीफाई करेंगे। मसलन एगर, अकेशिया, ट्राइगैंथ और स्टार्च ऐसी ड्रग हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल हैं। एलोसिना, ग्लाइसराइजा, डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड्स पर मुश्तमिल हैं। सिनेमन, फेनल, क्लोव और कारावे से हमें वोलेटाइल आयल्स हासिल होते हैं। बेलाडोना और हायासमस अल्कलाइड्स हैं। जिंजर से हमें रेजन मिलता है। ब्लैक कैटेचू में टैनिन्स पाए जाते हैं। और पापेन, ब्रोमेलिन और जेलाटिन